So let's see how to structure a paragraph. So the firstly, अगर उन्होंने हमें कहा है शेख हसीना वाजिद कि इसके बारे में सबसे पहली स्टेटमेंट में हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया गया दैट शी सेंटेंस टू डेथ, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद इस सेंटेंस में हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक ओल्ड इन्फॉर्मेशन है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। न्यू इन्फॉर्मेशन हमें ये पता चली कि उसको सजाए मौत सुना दी गई, ठीक है। अब इस सेंटेंस के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास अगेन दो इन्फॉर्मेशन आएगी कि शी हैज टर्म द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट यानी डिसीजन, डिसीजन अब ओल्ड इन्फॉर्मेशन हो गया कि ये डिसीजन था, और न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि शेख हसीना ने बोला कि ये डिसीजन फेवर बेस है और ये किसी ऐसी कोर्ट ने किया है जो मैनिपुलेटेड है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है कोर्ट के बारे में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट द कोर्ट। इसी न्यू इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बनाया गया है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन, द कोर्ट, वो वाली कोर्ट जिसका नाम ये है, ये न्यू है नाम। इसके साथ साथ ये बताया है, न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि वो उसी ने खुद ही बनाई थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट सेंटेंस में उसके रूल के दौरान इट, अब कोर्ट को दोबारा ओल्ड इन्फॉर्मेशन बना दिया इट। अब न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि उसी कोर्ट ने बहुत ज्यादा ओपोनेंट्स को भेजा है, कहाँ पे, फांसी के फंदे तक, गैलोस तक, ठीक है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में बताया कि बहुत ज्यादा लोग इस फैसले को, कौन सा फैसला, ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जो पहले बता चुका है कि जी फांसी के फंदे तक भेजा, उस फैसले को क्या कहा है कि ये अनफेयर है, और ये हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन है। एंड टुडे, और ये जो लास्ट चीज है ये उसका ओपिनियन है, जो कि ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन को मिक्स करके उसने अपनी एक राय पेश की है। सो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रक्चर योर पैराग्राफ। इस तरह आपने अपने पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करना है कि पहली ओल्ड इन्फॉर्मेशन, पहले ओल्ड इन्फॉर्मेशन दे, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन दे, फिर न्यू इन्फॉर्मेशन ओल्ड बन जाए, और फिर उसके बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन, देन अगेन जो नई हमें मालूमात मिले वो दोबारा से क्या बन जाए, ओल्ड बन जाए, और फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। तो हर सेंटेंस में एक न्यू इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही तो पता चलेगा कि आपने अपने ऐसे में क्या नई बात बताई है। आपका ऐसे और बाकी सबका ऐसे क्यों डिफरेंट है, ठीक है। तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो दैट यू हैव अ नॉलेज, एंड न्यू इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि आप राइटर को बता रहे हो कि इस चीज के बारे में अब क्या हुआ है, रिसेंटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो अगर किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे आता है सीएसएस में, ठीक है, तो आपने वहां पर भी ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन को अगर कैरी करना है तो इसका मतलब है अपने राइटर को बताना है कि अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है वो क्या चीज़ है, पहले आप उसकी डेफिनेशन बताओगे, डिफाइन करोगे, कॉन्टेक्स्ट बताओगे, ये सब ओल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन न्यू क्या है उसके बारे में, कि आपने क्या उसके बारे में फाइंड आउट किया, आपके मुताबिक उसके फैक्टर्स क्या हैं, आपके मुताबिक न्यू चीज़ों में आपने उसमें क्या एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, रिसेंट 2026 की, 2025 की क्या एग्जाम्पल्स हैं, अगर डेमोक्रेसी फेल हो रही है उसकी क्या रीजंस है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू एविडेंस, एविडेंस बेस देना है, ठीक है। एविडेंस अब क्या है, इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि बहुत ज्यादा लोग भी इसको अनफेयर कह रहे हैं, सिर्फ खाली अपनी नहीं सुना दी और ना ही सिर्फ बैकग्राउंड बता के बात खत्म कर दी है, उसने बाकी लोगों के बारे में भी बताया कि बाकी लोग क्या राय रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ एंड something about the English, something about the context, something about the general knowledge. I hope you people enjoy it, and rest of the editorial will be discussed later.